हाँ जी नमस्कार, कैसे आप? मैं हूं आपका होस्ट शत्रुघ्न और आपका स्वागत है हरियाणा रिजल्ट गुरु के इस बेहतरीन चैनल पे। आज हम किसकी बात करने वाले? तो हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी के द्वारा जारी किए गए टेंटेटिव एग्जाम डेट्स की, ठीक है। और हम देखेंगे कौन सा एग्जाम आपका कब होने वाला है, कहां से हमने कंफर्म किया है। तो आप देखोगे हरियाणा एसएससी की साइट पर इसकी नोटिफिकेशन आपकी जारी कर दी गई है, जहां से आपको इसकी जानकारी मिलती है। तो आइए बात करते हैं। अगर बात करूं तो ये आप जो सामने देख रहे हो ना, हरियाणा एसएससी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो सीटी नोटिफिकेशन डेट ऑन 5 में ठीक से रिलेटेड टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन कैलेंडर पे आप क्लिक करते हो, आपको क्या मिल जाएगा? तो अपेंडिक्स पे आपको वेरियस पोस्ट की डेट्स आपकी आ जाती है, ठीक है। जिन बच्चों ने आपका सीटी पेपर क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, जिस जिस कैटेगरी में जो जो क्वालिफिकेशन रखते हैं वो उस कैटेगरी की पोस्ट आपकी फिलअप कर सकते हो। तो आपका एग्जाम कब होगा, ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इस बार का पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप देखोगे अगर सिलेबस में बात करें तो 30 मार्क्स की जनरल जीके आएगी, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके हरियाणा बेस्ड आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके यानी हरियाणा सेंट्रल जीके ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। 10 नंबर की आपके कंप्यूटर की आएगी, बाकी 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव यानी जिस सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन उसने मांगा उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डेट्स की बात करते हैं। अगर देखोगे फर्स्ट वीक में अगर मैं बात करूं कब, तो 13/5/2023, ठीक है, वीकेंड की बात कर रहा है, यानी 13/5/2023 मॉर्निंग शिफ्ट में आपका सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट, जिसके लिए आपकी कैटेगरी नंबर 20 880 पोस्ट दी गई है, इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। फिर इवनिंग शिफ्ट में आप देखोगे तो इवनिंग शिफ्ट में सेम तारीख को यानी 13 मई को ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और स्टैटिक्स इकोनॉमिक पोस्ट की जो पोस्ट हैं उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे कि 14/5 को मॉर्निंग शिफ्ट में, कब? 14/5 को मॉर्निंग शिफ्ट में अगर मैं बात करूं तो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पोस्ट, आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप की पोस्ट, अकाउंट की पोस्ट, इन सब के पेपर आपसे कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। और आप देखोगे इनमें सबसे ज्यादा अकाउंट की पोस्ट है, 1421 पोस्ट यहां पे देखने को मिल रही है। उसके बाद 14 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में हॉर्टिकल्चरल, बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर पोस्ट, फिर डाइटिशियन का, फार्मास्यूटिकल जॉब्स की, उन सबसे संबंधित आपके पेपर 14/5/2023 की इवनिंग शिफ्ट में आपसे कंडक्ट किए जाएंगे। फिर आ जाइए आप, ठीक है, सेकंड वीकेंड में, ठीक है, सेकंड वीकेंड में आओगे तो कब की बात करें? 20 मई की बात करें। किसकी बात करें? 20 मई की बात करें। 20 मई को स्टाफ नर्सिंग, लीगल असिस्टेंस एओ की पोस्ट है आपकी, ठीक है, किसकी? लीगल असिस्टेंट एओ की पोस्ट है। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी है, फिर असिस्टेंट मैनेजर डेयरिंग है, ड्राफ्टमैन सिविल्स फॉर पीएचईडी एंड हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, इन सब के पेपर कब होंगे? तो आपके 20 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे और इनमें सबसे ज्यादा स्टाफ नर्सिंग की लगभग 1550 पोस्ट आपकी हैं, ठीक है। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट में आओ तो स्पोर्ट्स कोच और डिसिप्लिन, ठीक है, लाइब्रेरियन, फायर स्टेशन ऑफिसर, बॉयलर अटेंडेंट, फीचर राइटर एआई पीआरओ पोस्ट और सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, इन सब की जो एग्जाम है वो 20 मई को इवनिंग शिफ्ट में आपका कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आ जाइए कब? 21 तारीख को। कब आ जाइए? 21 तारीख को आ जाइए। अगर मैं 21 तारीख की बात करूं, कब की बात करूं? 21 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में, तो आप देखोगे डॉट्समैन इलेक्ट्रिकल, वीएलडीए, सब फायर ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट एनालिस्ट, इन सब की पोस्ट आपकी 21 तारीख यानी 21 मई मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वहीं पे 21 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में आप देखोगे तो डॉट्समैन सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डॉट्समैन मैकेनिकल, इन सब के पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड वीकेंड में आ जाइए, ठीक है, थर्ड वीकेंड में आएंगे 27 तारीख की मॉर्निंग में एलएम शिफ्ट अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन के पेपर होंगे। इवनिंग शिफ्ट में सेम तारीख 27 मई को फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर मॉड्यूलर मैकेनिकल ऑल टाइप ऑपरेटर्स, उनके एग्जाम 28 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में और आर्कोलॉजिकल पोस्ट की इवनिंग शिफ्ट में 28 तारीख को मई के महीने में पेपर होंगे। तो ये सारे के सारे पेपर मई के महीने के, किसके? मई के महीने के। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद से बीएससी माइक्रोलॉजिकल जॉब्स,
ठीक है, मेंशन, प्लम्बर, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इनके भी एग्जाम 28 मई को इवनिंग शिफ्ट में ही कराए जाएंगे। कहां पे? 28। उसके बाद से फोर्थ वीकेंड है आपका। अब जून के महीने में 3 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में आपको फिटर, टर्नर, मैकेनिकल इनकी पोस्ट होगी। फिर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की आपकी एग्जाम 3/6/2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इवनिंग शिफ्ट में लैबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, वेटरनरी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, जियोलॉजी, उनसे संबंधित आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। फिर 4 जून की अगर मैं बात करूं मॉर्निंग शिफ्ट में, तो डिस्पेंसर, रेडियोग्राफर, 10+2 एग्रीकल्चरल पोस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, इन सबके एग्जाम 4/6/2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में आपके होंगे। वहीं पे इवनिंग शिफ्ट की अगर बात करो तो आप देखोगे डिस्पेंसर यूनानी, फिर आपके प्रोस्थेटिक, ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, फिर आपके सर्वाइवर, वर्क सुपरवाइजर, इन सब के एग्जाम 4/6/2023 को इवनिंग शिफ्ट में होंगे। वहीं पे 5वें वीकेंड में आ जाओ, 10/6/2023 की मॉर्निंग शिफ्ट में ऑर्थोलैमिक असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल पोस्ट, इंडियन कुक, मोटर विंडर, इन सब के एग्जाम होंगे। 11 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में कॉमन ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, यानी 6392 पोस्ट, ठीक है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल सीजीएल जो हरियाणा का है, ठीक है, उसके एग्जाम कंडक्ट कब होंगे? तो अधिकतर बच्चों को जिसका इंतजार था कॉमन ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, 11/6/2023 जून के महीने में 11 तारीख को यह एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फिर 17 तारीख की मॉर्निंग में कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट, जो बच्चे 10वीं यानी 12वीं कर चुके हैं, ठीक है, उनके लेवल की जो पोस्ट आएगी, जिसके लिए आपके लगभग कितने, तो 5762 पोस्ट रखी गई हैं, उनके एग्जाम होंगे। फिर स्टेनोग्राफर, ऑल ग्रेड, स्किल टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग, टाइपिंग, ये आप देखोगे ये आपके 24/6/2023 को होंगे। और कॉमन हायर सेकेंडरी वाला 17 जून को होगा। कब होगा? 17 जून को होगा, ठीक है। उसके बाद से आप देखोगे फिर टाइपिंग टेस्ट वगैरह 15/7/2023 और स्टेनोग्राफर ऑल ग्रेड्स रिटर्न टेस्ट, ये आपका कब होगा? तो 15/7/2023, यानी जुलाई के 15 तक लगभग सारे पेपर आपके कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और ये आपका टेंटेटिव डेट है, पहले ही सरकार कह रही है, और इसमें आगे पीछे चेंजेस हो सकते हैं अगर कोई ऐसी अनवांछित कोई चीज घटित हो जाती है, ठीक है। तो बस अगली बार हम बात करेंगे किसके, तो हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इस बेहतरीन चैनल को, क्योंकि हम बताते हैं वो सभी चीजें जो आपके एग्जाम से और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।